प्रोग्राम अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे मालूम है मेरी तरह भी आपको हर दोपहर इंतज़ार रहता है कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपको कुछ नए पकवान सिखा सकूं। तो आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास। बनाते हैं आज हम तंदूरी आलू। तो आइए शुरू करते हैं बनाना तंदूरी आलू। तो इसके लिए सबसे पहले हम गरम करते हैं पानी आलू उबालने के लिए। तो इस पैन में मैं डाल रही हूँ पानी। इसमें आप पानी डाल सकती हैं कि जिसमें आलू अच्छे से भीग जाएं। तो दोस्तों, जब तक पानी उबल रहा है हम इसके लिए आलू तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े आलू हैं। इसी तरीके से हमें लेने हैं और इसको मैंने छील कर रखा है। और हम एक बिल्कुल ख़ास रेसिपी बना रहे हैं जो कि ना सिर्फ तंदूरी आलू हैं बल्कि ये तंदूरी भरवा आलू हैं। तो इसमें स्टफिंग बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आलू को दोनों एंड से काट सकती हैं। और एक ये एप्पल्स के लिए डीकोरर आता है, इससे आप इसके अंदर हॉलो बना सकती हैं। इसी तरह बाकी आलू को भी हम हॉलो कर लेते हैं। और जिन दोस्तों के पास ऐसा पीलर नहीं है तो उनके लिए मैं आपको चाकू से करना भी सिखा देती हूँ। इस तरह से आप शार्प नाइफ ले सकते हैं, उसको ऐसे गोल घुमाते हुए आगे जाएंगे तो ये हॉलो हो जाएगा। दोनों तरफ से आप ऐसे घुमाएं तो इस तरीके से आप आलू को हॉलो बना सकते हैं। तो पानी में डाल देते हैं नमक। ये 1 चम्मच में पानी में नमक डाल देती हूँ। और आलू के अंदर नमक आ जाए, वो फीके ना लगे, इसके लिए हम इससे ऐसे फोक से थोड़ा पोक कर देंगे और ये आलू इस गर्म पानी में डाल देते हैं। ये आलू अब तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा उबलने के लिए। पर इसमें ध्यान रखना है कि आपको आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि उसकी जो शेप है वो बरकरार ना रहे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसको उतना ही बॉईल करें कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर लेंगे। ये पनीर को थोड़ा सा क्रम्बल करना है हमने। इसको आप ऐसे हाथ से क्रम्बल कर सकते हैं या आप कद्दूकस लेकर उससे भी इसको क्रम्बल कर सकते हैं। ये पनीर मैंने क्रम्बल कर दिया है। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पुदीना फ्रेश टेस्ट के लिए। और ये पुदीने के 4 से 5 पत्ते मैं यहाँ ले लेती हूँ और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं इसी के अंदर ही। इसी के साथ डालते हैं थोड़ा सा धनिया और इसको स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला 1 पिंच के बराबर। और इसमें डालते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। और इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए हम इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बादाम डालना चाहें, पिस्ता डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसको स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। और अब ये तैयार हो गया इसका स्टफिंग। अब बना लेते हैं इसका मैरिनेट। ये हंग कर्ड है। हंग कर्ड जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मलमल के कपड़े में आप फ्रेश दही को टांगें और उसके बाद जब उसका सारा पानी निकल जाए उसी को ही हंग कर्ड कहते हैं। इसमें एक बड़े चम्मच के तकरीबन मैंने हंग कर्ड ले लिया है। और अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। आधा चम्मच इसमें तंदूरी मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, आधा चम्मच इसमें आप लहसुन डालें,
थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 चम्मच के आसपास, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ी सी चुटकी अजवाइन, और इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए बहुत ही थोड़ी सी जावित्री, ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं हो, और स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और एक चुटकी तंदूरी कलर। अगर आपके पास तंदूरी कलर नहीं है आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकती हैं, लेकिन कलर आप ज़रा ध्यान से डालें, थोड़े से ही काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है इसका, ज़्यादा रंग डालने से कड़वा भी हो सकता है। और अब इसमें डालते हैं 2 छोटी इलायची खोलकर, और डालते हैं नींबू, 1 से 2 चम्मच नींबू आप इसमें डाल दें, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, आधे चम्मच के आसपास, क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये मिक्सचर ड्राई ना हो जाए, इसको मॉइस्ट रखेगा, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। इस मैरिनेट को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो दोस्तों आलू बॉईल हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। जो लोग जल्दी में इसको पकाना चाहते हैं वे आलू को बॉईल करने की जगह फ्राई भी कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने बॉईल किया है, लेकिन फ्राई के साथ भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों अब हम आलू में स्टफिंग कर लेते हैं। ये आलू के अंदर आप ऐसे स्टफ़ कर दें, ये पनीर की जो स्टफिंग बनाई थी इसको अच्छे से ऐसे भर दें, पर ध्यान रखें उबला हुआ आलू है तो सॉफ्ट भी है, टूट ना जाए। और ये आलू जो है अच्छे से मैरिनेट पकड़े, इसके लिए आप ऐसे इसके ऊपर फोक से थोड़ा रफ़ कर सकते हैं हम इसका सरफेस, ताकि ये मैरिनेट जो है अच्छे से पकड़ लेगा। इसको इसमें मैरिनेट में डाल देते हैं। तो इसी तरह हम सारे आलू को भर लेते हैं और धीरे धीरे करके उसे मैरिनेट में डालते रहें। तो सारे आलू के अंदर स्टफिंग हो चुकी है, अब उसमें मैरिनेट अच्छे से चिपका देते हैं। इस तरीके से एक बड़ा बोल लेके जिसमें आपका हाथ अच्छे से चल सके, कुछ भी मैरिनेट करना हो तो एक बड़ा बोल होना चाहिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो दोस्तों अब हमने आलू को मैरिनेट कर दिया है, इसे आप कम से कम 1 से 2 घंटे रखें बेहतर टेस्ट के लिए। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद हमारा मैरिनेटेड आलू इस तरह से लगेगा, और अब वक्त है इसको ग्रिल करने का, तो इसको ग्रिल कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको वायर रैक के ऊपर रखती हूँ। दोस्तों आप जब भी अपने अवन में ग्रिल करें तो कोई भी मैरिनेटेड चीज़ जो है, जो कुछ भी आपने ग्रिल करना है, उसे आप वायर रैक के ऊपर ही रखकर ग्रिल करें, उससे वह ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आइए इसे ग्रिल कर लेते हैं। तो अब मैंने इसे ग्रिल करने के लिए रख दिया है, चेक करेंगे इसे 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं तंदूरी आलू तैयार हो गए होंगे, तो उन्हें निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन हो गए हैं, और अब इसको सर्व करने का वक्त आ गया है। तो आइए दोस्तों इसे सर्व करते हैं, लेते हैं इसको सर्व करने के लिए प्लेटर। एक चाकू लें और इसको थोड़ा स्लाइस में काट लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेते हैं। ये कटा हुआ धनिया मैंने इस पर डाल दिया है।
तो लीजिए दोस्तों, तैयार है तंदूरी आलू। तो जो लोग तंदूरी आलू बनाने की रेसिपी दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए ये खास रिकैप। तंदूरी भरवा आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद आलू दरमियानी। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 से 2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच तंदूरी रंग, 1 से 2 अदद इलायची, 1/4 छोटा चम्मच जावित्री, 1 अदद हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच तेल और कटे हुए धनिया के पत्ते। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम पनीर, 4 से 5 अदद पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच किशमिश। सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें। जब तक पानी उबल रहा है, आलू के बीच में सुराख बना लें। उबलते पानी में मिलाएं नमक। कांटा चम्मच को आलू में जगह जगह चुभा लें। फिर उन्हें डालें नमकीन पानी में उबलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट। स्टफिंग के लिए पनीर को तोड़ के चूर कर लें। उसमें मिलाएं कटे हुए पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च, तंदूरी मसाला, कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा पाउडर, अजवाइन, किशमिश और अच्छी तरह मिलाएं। स्टफिंग को साइड में रख दें। अब मैरिनेट के लिए एक बर्तन में मिलाएं दही, तंदूरी मसाला, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, काली मिर्च, जीरा पाउडर, अजवाइन, जावित्री, हरी मिर्च, तंदूरी रंग, छोटी इलायची, नींबू का रस, तेल और हरा धनिया। आलू में भरिए तैयार की गई स्टफिंग को। एक कांटा चम्मच से आलू की सतह को खरोच लीजिए। फिर इस स्टफ्ड आलू को मिला दीजिए तैयार किए हुए मैरिनेड में और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मैरिनेटेड स्टफ्ड आलू को डालिए वायर रैक में और ग्रिल होने के लिए डाल दीजिए माइक्रोवेव में। दोनों तरफ से तकरीबन 10 मिनट ग्रिल कीजिए। माइक्रोवेव से निकालने के बाद इन्हें बांटिए 2 हिस्सों में और सर्विंग प्लेटर में रखिए। गार्निश कीजिए धनिया और सलाद पत्ते के साथ। लीजिए, तैयार है तंदूरी भरवा आलू। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह से हमारे मुल्क में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जाहिर सी बात है उसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है नया फूड ट्रेंड्स में। आज फूड ट्रेंड्स में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 तरीके जिससे आप अपना ब्रेकफास्ट जल्दी बना सकते हैं और साथ ही हेल्दी भी बना सकते हैं।